हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट फर्स्ट में कुछ गिने चुने ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो फर्टिलाइजेशन तक जो मैंने आपको करवाया उसी में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो हमने नेक्स्ट करना है ये 3 और 2 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का आधा यूनिट मान लो कंप्लीट हो गया। अब जो बचा है शॉर्ट में ही बचा है और ये थोड़ा कम कम ही बचा है। ठीक है, अब जो आज हमने करना है नेक्स्ट, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा। फर्टिलाइजेशन हो गई, क्लीवेज हो गई, मतलब हमने इम्प्लांटेशन तक कर लिया था। इम्प्लांटेशन अगर आपको याद हो, इम्प्लांटेशन मैंने क्या बताया था कि जो ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला याद है, इस तरह से था, इनर सेल मास और ये इसका ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ब्लास्टुला था मदर की यूट्राइन वॉल में, मतलब मदर का ये मान लो यूट्रस है, मैंने आपको बताया था इस तरह से विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जो यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेडेड, मतलब अंदर जकड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया इम्प्लांटेशन। अब उसी के बाद छोटी सारी ये टर्म है, 2 मार्क्स में ही आती है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होता है, आप सबने देखा ही होगा, सुना ही होगा। प्रेगनेंसी क्या होता है कि जब कोई भी फीमेल या वुमेन बोल लो कंसीव कर लेती है। कंसीव का मतलब जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो स्पर्म था वो ओवम के साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, और जाइगोट बनने के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगी। इस पर्टिकुलर हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो जाना। प्रेगनेंसी का मतलब है एक पूरा टाइम पीरियड। ठीक है, कंसीविंग, फर्टिलाइजेशन से लेके डिलीवरी तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी। ठीक है, जब फ्यूज़न हुई, ये मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूज़न हुई, हमारे पास जाइगोट बना, उसके बाद पूरा एम्ब्रियो बनेगा, मतलब बेबी जो है पूरी उसकी डेवलपमेंट होगी और मदर की यूट्राइन वॉल से डिलीवर होगा। उस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। और जो प्रेगनेंसी होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स की होती है। ठीक है, 9 मंथ्स की बात करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स और 280 समथिंग डेज आते हैं। तो 9 मंथ्स हम जो इसके में करते हैं +- 7 डेज, मतलब 9 मंथ से 7 डेज कम भी हो सकते हैं, 9 मंथ से 7 डेज और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद जाके क्या होती है, डिलीवरी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब हम ये 100% नहीं बोल सकते कि 9 मंथ्स के बाद ही डिलीवरी होती है। ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली 70% होता है। 70% हमारे पास ये रहता है कि 9 मंथ्स के बाद ही डिलीवरी होगी। 20 से 30% ऐसा होता है 7 मंथ के बाद डिलीवरी हो जाती है। 7 मंथ के बाद होती है, 8 मंथ के बाद होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर 7 मंथ के बाद बेबी बॉय की डिलीवरी होगी तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 8th मंथ में होगी बेबी बॉय की डिलीवरी तो उसके चांसेस थोड़े सारे कम हो जाते हैं। गर्ल की बात करें, वो 7 मंथ में हो, 8th में हो, सेम रहता है उसका। क्या 4th मंथ में डिलीवरी हो, 8th में हो, 9th में हो, उसके सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसके पीछे एक फैक्ट मैंने देखा है। फैक्ट ये होता है कि मेल के केस में या बेबी बॉय के केस में 7th मंथ में स्क्रोटम डिसेंड होता है एब्डोमेन से बिलो। ठीक है, तो वो डिसेंड होगा 7th मंथ में, तो उसमें पूरी प्रॉपर टेस्टिस की डेवलपमेंट होगी। अगर 8th मंथ में होता है तो वो डेवलपिंग स्टेज पे होता है, तो उस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट होता है उनकी सर्वाइवल पे। ठीक है, उसी की वजह से वो पूरा सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जो ये प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली हार्मोन्स जो हमारे पास रहते हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी अचीव होती है और प्रेगनेंसी पूरी मेंटेन रहती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक हार्मोन का नाम बताया था, प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टार्टिंग में जब फर्टिलाइजेशन होती है या फिर पूरे मंथ में, मतलब फर्स्ट मंथ में कहाँ से स्क्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मतलब 2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद जो प्लेसेंटा बनता है, अगला टॉपिक हमारा प्लेसेंटा है, उसमें मैं बताऊंगी। प्लेसेंटा स्क्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से पूरे 9 मंथ तक प्रेगनेंसी जो है मेंटेन रहती है। ठीक है, ये आपने सिर्फ 3 मार्क्स की ही करनी है, सिर्फ समझ लेना कि प्रेगनेंसी होती क्या है। वैसे सबको ही पता है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको अभी तक ऐसा ना पता हो प्रेगनेंसी होती क्या। इसके बाद हमने क्या करना है, प्लेसेंटा। इमेज है, ये देख लो, इसमें मैंने जस्ट ये प्रेगनेंसी का ही बताने के लिए ये इमेज बताई है। इस तरह से प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल एरिया जो है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल एरिया एनलार्ज क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा होता है और वो पूरे एब्डोमेन को क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जब एब्डोमेन
अनलार्ज हो रहा है, मतलब जो सिलोम थी, कैविटी थी, वो फिल हो रही है। और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन में, हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी थोड़ी सारी श्रिंकेज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा उन फीमेल्स को इनडाइजेशन रहती है, वॉमिटिंग वाले केसेस रहते हैं। ये सारा इस वजह से, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी श्रिंक हो रही है। यूट्रस जो है वो एनलार्ज कर जाता है, क्योंकि बेबी को पूरा अंदर रखना होता है, तो यूट्रस एक्सपैंड करता है, तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े सारे श्रिंक हो जाते हैं। मैं आपको उसकी विजुअल इमेजेस बता देती हूँ। ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा आप ये देखो, ये इसकी पूरी इमेज है, ये वाली इमेज जो इसकी पूरी है, ठीक है, इस तरह का होता है प्लेसेंटा। आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, मैंने नहीं देखा, तो आप कहाँ से देखोगे। ये जो प्लेसेंटा है, ये पूरा बेबी को जिसने पूरा कवर करके रखा हुआ है, इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इस ऑर्गन को, प्लेसेंटा को हम ऑर्गन ही इंक्लूड करते हैं, इस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। कहाँ की है? अच्छा, तो ये पूरा मैंने प्लेसेंटा बताया। जो ये आपको दिख रहा है, ये वाली चीज़ पूरी, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बेबी के नेवल से अराइज होती है, और मदर के प्लेसेंटा, ये जो पर्टिकुलर प्लेसेंटा है, ये वाला जो प्लेसेंटा है, इसके साथ अटैच हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस बेबी में नरिशमेंट वगैरह, वो फंक्शंस में मैं सारा बताऊंगी, वो जाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा, आपको अगर आज तक कन्फ्यूज़न होगी कि प्लेसेंटा हम किसको बोलते हैं, पर्टिकुलरली अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि बच्चों को होती है कन्फ्यूज़न कि हम अम्बिलिकल कॉर्ड को प्लेसेंटा बोलते हैं। बट अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको आपने देखा होगा छोटे बेबी को वो कट करते हैं डॉक्टर्स, और कुछ दिन तक नेवल के साथ लगा रहता है, उसके बाद वो डिटैच हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरा अलग हो जाता है। तो ये जो पूरा होता है ना, ये प्लेसेंटा होता है। ये बेबी को मदर की वोम्ब के अंदर कवर करके रखता है, ठीक है, यूट्राइन वॉल में पूरा का पूरा कवर करके रखता है। ऐसा नहीं होता कि बेबी एक टांग मारे तो मदर के स्टमक को लगे, दूसरी टांग मारे तो मदर के इंटेस्टाइन, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पूरी कवरिंग के अंदर कवर्ड होता है, ठीक है। पूरी कवरिंग जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये विजुअल इमेजेस हैं। इसके बाद में थोड़ी एक और इमेज बताती हूँ आपको, देन उस पर हम उसके बाद हम आएंगे प्लेसेंटा की डिटेल पे। इस तरह से पूरा मदर की वॉम्ब के अंदर ये जो पूरा ना, ये वाला पोर्शन, ये सारा क्या है, प्लेसेंटा। और ये जो है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। ये इमेज भी आप देख लो। उसके बाद हम आते हैं इस इमेज पे, ठीक है। अब अगर इसको आप देखो, ये जो है ये बेबी है, ठीक है, बेबी आ गया। ये बेबी से ये जो अराइज हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड अराइज हो रही है। अब आप देखो, सबसे पहले एक ये कवरिंग है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एमनियन, ठीक है। बेबी के बिल्कुल बाहर जो कवरिंग है, पहले वाली कवरिंग, उसको हमने क्या बोला, एमनियन। उसके बाद दूसरे वाली कवरिंग, यहाँ उसकी लेबलिंग नहीं दी हुई, एमनियन। दूसरी जो ये है, इसको बोलते हैं कोरियन, और जो ये बाहर सबसे बाहर है, इसको बोलते हैं एलेंटोइस। आपको ये मेम्ब्रेन्स अलग अलग से नहीं करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ प्लेसेंटा लिखना है। अगर आपके सिलेबस में मेंशन होता एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो को छोड़ के जो उसके बाहर एक्स्ट्रा वाली मेम्ब्रेन्स हैं, उनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए आपको उन सारी मेम्ब्रेन्स का अलग अलग से नाम याद नहीं रखना। नाम याद इन द सेंस, उसको रटा नहीं मारना। अगर आप नाम याद रखना चाहो रख सकते हो, मैं आपको इसके नाम सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो 3 मेम्ब्रेन्स हैं, एक का नाम यहाँ मेंशन किया हो जो बेबी के बिल्कुल बाहर है, एमनियन। उसके बाहर होती है कोरियन, उसके बाहर होती है एलेंटोइस। एमनियन, कोरियन और एलेंटोइस। अब जो एमनियन होती है, बेबी को पूरा इनक्लोज करके रखती है, पूरा कवर करके रखती है, और इसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड। देखो, खाली बच्चा, हवा के अंदर बच्चा नहीं रहता। जब बच्चा मदर की वॉर्म में होता है, उसके सराउंडिंग में पूरा फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्यों होता है, ताकि क्या हो, चूं चूं बार बार आज मेरे वीडियो में हो रही है, पूरा बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब अगर मदर को काफ़ी मदर की वॉर्म में पुशअप होते हैं, मतलब लगती है किसी वजह से, तो बेबी को कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड पूरा बेबी को कवर करके रखता है, ठीक है। तो एमनियन ही स्क्रीट करती है एमनियोटिक फ्लूइड, जो अपने अंदर बेबी को एनक्लोज करके रखता है, ठीक है। एमनियन का ये फंक्शन आ गया। कोरियन और एलेंटोइस की अगर हम बात करें, कोरियन जो है रेस्पिरेशन, पर्टिकुलरली बेबी को रेस्पिरेशन में रोल प्ले करती है, और जो एलेंटोइस है वो एक्सक्रीटरी मैटर अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन्स की बात आ गई। इन तीनों मेम्ब्रेन से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, प्लेसेंटा। और ये देखो, ये बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो लाइनिंग है, ये किसकी है, यूट्राइन वॉल। देखो, जो प्लेसेंटा बनता है, इसमें मदर की यूट्रस की वॉल इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद बेबी का क्या इन्वॉल्व होता है, जो बेबी बन रहा होता है उसका ट्रोफोब्लास्ट लेयर। आपको अगर याद हो, जो मैंने करवाया था ब्लास्टुला, ब्लास्टुला की ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो प्लेसेंटा के बनने में रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद
मदर की देखो यूट्राइन वॉल हो रही है, बेबी का वो इन्वॉल्व हो रहा है। जब डिलीवरी होती है तो पूरी रप्चरिंग होती है, मतलब टूटती हैं ये वॉल्स, तभी डिलीवरी के टाइम क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, क्योंकि मदर की वॉल जो है वो रप्चर होगी। इस हिसाब से अब आपने करना है। देखो प्लेसेंटा को हम एक ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा हमारे पास क्या है, एक ऑर्गन है जो कब बनता है, इम्प्लांटेशन के बाद। इम्प्लांटेशन पता है आपको, उसके बाद बनेगा। और इसका काम क्या होता है, बेबी को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बेबी को रेस्पिरेशन में रोल प्ले करना, उसमें एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल मतलब एक्सक्रीशन वगैरह में रोल प्ले करना, ठीक है। उसके अलावा प्लेसेंटा को एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ऑर्गन अगर आपको याद हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको करवाए थे, जो क्या एक्सक्रीट करते हैं, हार्मोन क्रिएट करते हैं। तो ये कंटिन्यूसली हार्मोन क्रिएट करता रहता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन के अलावा जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, अगर बाई चांस ऐसा मान लो कि मदर कोई प्रेग्नेंट है और मदर की बॉडी में कोई भी ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो गया है, मतलब किसी भी वजह से डैमेज होना शुरू हो गया है, तो उस केस में प्लेसेंटा एक्ट करता है स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब क्या है, प्लेसेंटा क्या करता है, उस डैमेज ऑर्गन की रिपेयर कराना शुरू करा देता है, ठीक है। हमारी बॉडी में रिपेयर कोई चीज़ नहीं होती, रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा जो है स्टेम सेल्स रिलीज़ करता है और मदर की उस डैमेज पार्ट को रिपेयर करना शुरू कर देता है। इसी पे पूरी अभी रिसर्च चल रही है कि अगर प्लेसेंटा सच में स्टेम सेल का ही काम करे तो प्लेसेंटा को स्टोर करके रखा जाए और उसी से फर्दर अगर किसी बंदे में कोई भी ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करवाया जाए। बट ये अभी पूरा यूज़फुल नहीं है, पूरी 100% ये क्लियर नहीं हुआ है, बट इस पे पूरी रिसर्च चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो देखो लिखा हुआ, मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में कि मदर की यूट्राइन वॉल इन्वॉल्व होती है और बेबी की ट्रोफोप्लास्ट लेयर इन्वॉल्व होती है। जो मदर की यूट्राइन वॉल इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं, डेसीडुअल या एंडोमेट्रियल टिश्यू, ठीक है। मदर का जो होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू इन्वॉल्व होता है और जो बेबी का होता है ट्रोफोब्लास्ट इन्वॉल्व होता है। दोनों आपस में एक थोड़ा पाइप लाइक स्ट्रक्चर, अम्बिलिकल कॉर्ड से पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बाकी पाइप लाइक नहीं बनता, पूरा एक कवरिंग बनती है, ठीक है। और मार्शुपियल्स जो आपको कंगारू याद होगा, कंगारू में प्लेसेंटा नहीं बनता, ठीक है। बनता है लेकिन वो थोड़ा अलग से यॉक सैक प्लेसेंटा बनता है। यॉक सैक प्लेसेंटा का मतलब क्या है, इस तरह से इनका अंदर एग है, यहाँ पे पूरा यॉक प्रेजेंट है, जब तक यॉक यूटिलाइज होता तब तक बेबी मदर की वॉम्ब में रहता है। जब यॉक ख़त्म हो जाएगा तो मदर वो इमेच्योर बेबी को डिलीवर कर देती है कंगारू, तभी वो पाउच में रखती है। जब तक वो मैच्योर होता पूरा प्रॉपरली उसको पाउच में रखती है। लेकिन ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस के केस में पूरा ऐसे कनेक्शन बन जाता है मदर और फीटस के बीच में, ठीक है। ऐसा कनेक्शन इस तरह से कवर है और इस तरह से कनेक्शन बन जाता है और फिर उसी के थ्रू मदर से फिटस में सारी चीज़ें जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन जाएगी, न्यूट्रिशन जाएगा, एक्सक्रीशन इसी के थ्रू सारा कुछ होगा। अब एक और चीज़ आती है, प्लेसेंटा से जैसे हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें क्रॉस हो रही हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहा है मदर से बेबी में, बेबी से मदर में, इस तरह एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ये पाइप लगी हुई है, मतलब मदर का पूरा ब्लड जा रहा है बेबी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेबी अभी बिल्कुल छोटा बन रहा है अभी। मदर जो है एक मेच्योर है, ठीक है। मदर का बीपी ब्लड प्रेशर हाई है, बेबी का ब्लड प्रेशर बहुत कम है। अगर इस तरह पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो, मदर का बीपी तेज़ है जाए बेबी में तो बेबी पूरा रप्चर हो जाए, उसकी वहीं पे उसकी सारी तोड़ फोड़ हो जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। ये पूरी इस तरह से मेम्ब्रेन बनी होती है, ऐसे जाके डिफ्यूज़न से सारी चीज़ें पास होती हैं, ठीक है। इस तरह से डिफ्यूज़न से पास होती है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता। पाइप लाइक सिर्फ और सिर्फ अम्बिलिकल कॉर्ड में बनता है और पूरे प्लेसेंटा में नहीं बनता। ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो प्लेसेंटा है ये एक्ट करता है बैरियर। मदर में अगर कोई डिज़ीज़ है, जैसे कि एड्स जो है बहुत कॉमन डिज़ीज़ होती है, अगर मान लो मदर में एड्स है तो वो कभी भी बेबी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो जाए ड्यूरिंग गेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड। कब ट्रांसफ़र होता है, जब डिलीवरी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, तब मदर और बेबी के ब्लड की मिक्सिंग होती है। उसके अलावा कोई चांस नहीं होता मदर और बेबी के ब्लड की मिक्सिंग होने का, ठीक है। इस वजह से मदर में कोई भी अगर डिजीज़ हो तो वो बेबी में ट्रांसफ़र नहीं होती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, कुछ एक ऐसी ड्रग्स होती हैं, पर्टिकुलरली सारी ड्रग्स ऐसी नहीं होती है, कुछ एक ऐसी ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अगर वो मदर कंज्यूम करती है उसकी वजह से बेबी प्रॉपर डेवलप नहीं होते, और वो जो बेबी डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं टेराटोजेंस।
अब टेराटोजेंस क्या हो गए? टेराटोजेंस ऐसे बेबी होते हैं जिनमें शॉर्ट लिम्ब्स डेवलप होती हैं, जो आर्म्स और लेग्स में बहुत छोटी छोटी डेवलप होती हैं, वो कौन होते हैं? टेराटोजेंस। और वो कैसे डेवलप होते हैं? अगर कोई मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई हार्मफुल ड्रग्स वगैरह कंज्यूम कर रही हो उस दौरान ऐसा होता है। अदरवाइज़ बाकी ये अगर नॉर्मल मेडिसिन हैं जैसे पैरास्टामोल है, डोलो है, ये कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस करके नहीं जाती। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है हमारे पास प्लेसेंटा का। मैं इसकी आपको पूरी PDF सेंड कर दूंगी, उसमें पूरे फंक्शंस अलग से लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी आप ये सिर्फ समझने के लिए है, लिखने के लिए वो अलग से लिख लेना। ठीक है, तो आज हमारा प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा रहेगा, कल हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।